हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज थोड़ा बात करेंगे, थोड़ा सा क्लियर अंडरस्टैंडिंग लाएंगे चीज़ों पे। काफ़ी क्वेरीज आ रहे हैं कि सर कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं सब कुछ क्लियर करता हूँ आराम से, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए क्या होता है कि रीसेलिंग को, जैसे मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि रीसेलिंग में क्या होता है। आज हम लोग जूम कार्ड की भी बात करेंगे और ये सब चीज़ें जो भी है बात करेंगे इसके ऊपर। पहले आप कंसेप्ट थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। एक क्वेश्चन बार बार आता है, जो काफी क्वेश्चंस आया हुआ है कि स्टॉक मार्केट और इसको अगर हम लोग कंपेयर करें तो विच वन इज बेटर। आज वुमेन्स डे स्पेशल है, तो जो भी महिला दर्शक मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपके लिए ये और भी ज्यादा बेटर है, बेहतर है। आप इसको बहुत ही बढ़िया से कर सकते हो। अगर आप पहले आप ट्राई कीजिए, करने की कोशिश कीजिए, तभी आप लोग समझ पाओगे कि ये कितना आसान है और कितना सिंपल है, ठीक है। तो क्या होता है देखिए, स्टॉक मार्केट अलग चीज है, रिसेलिंग अलग चीज है, ठीक है। अब कौन बेटर है? मेरे हिसाब से तो रिसेलिंग बेटर है। स्टॉक मार्केट का चीज क्या है देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लॉन्ग टर्म में डालते हो, म्यूचुअल फंड में डालते हो, तो उस अनुसार प्रॉफिटेबल है। लेकिन जो रिस्क नामक चीज है ना, ये हमेशा बना हुआ रहता है स्टॉक मार्केट पे, ठीक है। तो मैं तो स्टॉक ट्रेडिंग भी करता हूँ, लेकिन मेरा अपना क्या है कि हम लोग क्या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ना, थोड़ा पोजिशनल टाइप का। तो पोजिशनल में आप लोग कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में डालिए, स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, ठीक है। तो उस अनुसार आप अपना प्रॉफिट कर सकते हो। लेकिन प्रॉफिट किसमें ज्यादा है और अभी के टाइम में क्या बेटर और आसान है, तो फिर वो है रिसेलिंग। तो इसका जो, इसको थोड़ा सा मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ लेकिन तो क्या फिर भी ऑर्डर्स तो आ रहे हैं ना। ये 7 तारीख के ऑर्डर्स चल रहे हैं, है? ये इसके फिर ये 6 तारीख के ऑर्डर्स चल रहे हैं। लेकिन तो मेरा एफर्ट इसमें क्या है? क्या एफर्ट है? कुछ भी एफर्ट नहीं है। अब एफर्ट क्यों नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी चीज को पकड़ लीजिए, रीसेलिंग होता है क्या, पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। रीसेलिंग ऐसा होता चीज होता है फ्रेंड्स कि पकड़ लीजिए आपके पास एक बायर है और एक सेलर है, ठीक है। एक बायर और एक सेलर। अब बायर कहाँ से मिलता है हमको? अमेजोन से, जूमी कार्ट में, फ्लिपकार्ट में, मीशो में, ये सब बाइंग जो है मार्केट प्लेस हो गया, ठीक है। तो अब एक प्रोडक्ट है जो कि 10 रुपए का है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि कंपनी के शेयर्स होते हैं। तो कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं? वो ऊपर नीचे होते हैं। आपने सुना होगा कि टाटा कंपनी का शेयर्स का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, गिर रहा है, चढ़ रहा है, गिर रहा है, राइट। लेकिन आपने कभी सुना है कि टाटा का जो सल्ट है उसका रेट गिर रहा है? नहीं गिरता। उसी का फायदा उठाना रहता है इसमें। जो रिटेल प्रोडक्ट्स होते हैं फ्रेंड्स, जो स्पेशली मैं फूड्स आइटम्स की बात नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द रिटेल आइटम्स यूजुअली दे हैव ओनली वन ट्रेंड एंड दैट इज अप ट्रेंड, ठीक है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि टाटा नमक का रेट आज ऐसा है तो कल गिर रहा है, नहीं होता। कंजम्पशन बढ़ता है हमेशा। तो अब इसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको इससे हमको कैसे हम लोग इसमें अपना मुनाफा निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, देखिए, हाँ, एक होता है बायर और एक होता है सेलर। तो आपको क्या करना रहता है कि पहला तो एक होता है आपका एक आपको चाहिए होता है एक सेलर, यानी कि जो प्रोडक्ट को सेल कर देगा। मतलब अब जैसे इसको पकड़िए, ये कितना है, $41 में एक ऑर्डर आया हुआ है, इसने ऑर्डर किया है, ठीक है। यहाँ से ये यूएस वाला अगर Amazon.com पकड़ लीजिए, यहाँ पर किसी ने इसको ऑर्डर किया हुआ है। तो इसका जो 50% प्राइस है ना, ये मेरा बाइंग प्राइस है। यानी कि मैंने 10 में खरीदा, 20 में बेच दिया, 20 में खरीदा, 40 में बेच दिया, राइट। इस टाइप का होता है। तो इसमें क्या है, आपका रिस्क बोल के जो चीज होता है ना, वो इसमें आपको कहीं पर मिलेगा नहीं। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है जो अमेजोन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, सुनिए, अमेजोन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको दो चीज चाहिए होता है। अगर आप amazon.in में रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसके लिए आपको वो जो है अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर हो या पैन कार्ड और जीएसटी नंबर मैंडेटरी होता है। .com के लिए इन सब डॉक्यूमेंट्स के बाद और एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जिसको हम लोग EIN नंबर बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं। तभी आपका अकाउंट एक्टिव होता है, ठीक है। और एक सवाल ये आता है कि कस्टमर हम लोग हमको कहाँ से मिलेगा? कस्टमर आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ती फ्रेंड्स। अमेजोन हो या ईबे हो या फ्लिपकार्ट हो या इनका
ये तो है ही, मतलब वहां वहां से आप जो भी अपना प्रोडक्ट डालोगे तो वहां बायर्स बैठे हुए रहते हैं, है ना, बाय करने के लिए, जैसे आप लोग खरीदते हो अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, तो ऐसा ही। ठीक है, ओके। तो अब शायद थोड़ा बहुत कंसेप्ट हम लोग का क्लियर हो गया आप लोगों को। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मेरे को आप लोग पूछ सकते हो, जो है ये मैं उसका आंसर करूंगा। अब इसको थोड़ा समझते हैं जूम ई कार्ड के ऊपर। ठीक है, जूम ई कार्ड में क्या होता है फ्रेंड्स कि ये क्या बोलता है कि इसका पूरा मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ, और फिर नेक्स्ट वीडियो पे आपको अमेजोन पे हम मतलब कैसे प्रोडक्ट डालते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो भी समझाऊंगा। ठीक है, अमेजोन का जो कंसेप्ट है उसमें क्या होता है कि आपको एक सेलर जुगाड़ करना पड़ता है। ओके, ठीक है, और उसका प्रोडक्ट को लाके अमेजोन पे डालना रहता है। अब अमेजोन पे आपका प्रोडक्ट आ गया, सप्लायर आपको एक चीज दे रहा है 10 रुपए में, उसको आपने 20 रुपए पे डाल दिया अमेजोन में। अब अमेजोन पे जो भी ऑर्डर करेगा आप उसको क्या करोगे, आप अपने सप्लायर को बोलोगे तो दैट इन द 20 रुपीज उसको तो प्रोवाइड करते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा लंबा होता है, राइट। जूम ई कार्ड का जो कंसेप्ट है ये डिसेंट्रलाइज्ड वर्जन है, इसमें जो है बायर्स भी इधर है, सेलर्स भी इधर है, सब कुछ इधर है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। रजिस्ट्रेशन होता है, लॉगिन होता है, प्रोफाइल होता है, और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट चाहिए नहीं चाहिए होता है। इसमें दो तरीके से होता है, जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में प्रोडक्ट का शेयर्स जैसे बाय सेल करते हैं ना, तो इसमें आप दो तरह से इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने का तरीका तो काफ़ी आसानी है। इसका रजिस्ट्रेशन का तरीका वो उसका है ना, इधर इधर जाइए, रजिस्ट्रेशन में जाके इसका पूरा जो है फिलअप कर दीजिए, देन लॉगिन करके अपने प्रोफाइल में आइए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हाँ, आप इसमें दो तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। नंबर वन कि अगर आपका दुकान है फॉर एग्जांपल, ठीक है, या फिर आपने बोला कि नहीं मैं आपसे प्रोडक्ट लूंगा, किससे, जूम ई कार्ड से प्रोडक्ट लूंगा और मैं उसको अमेजोन में बेचूंगा, या फिर फ्लिपकार्ट में बेचूंगा, या फिर अपने दुकान में बेचूंगा, तो आप उससे फिजिकल डिलीवरीज क्लेम कर सकते हो कि मेरे को तो ये इसी प्राइस में ये चीज मेरे को दे दे, इसको मैं लेके अमेजोन, फ्लिपकार्ट कहीं पर भी अपने दुकान में बेचूंगा। मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं इसको, अगर हम लोग जूम ई कार्ड की बात करें तो, एज शेयर्स। अब क्योंकि मैं भी स्टॉक मार्केट से बिलोंग करता हूं तो मेरे को ये काफी इंटरेस्टिंग सा लगता है। इसमें क्या हो रहा है कि मैं विद इन द प्लेटफॉर्म, उसके प्लेटफॉर्म में ही से मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी चीज को, जैसे अब यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर आपका है ना, लॉगिन करने के बाद ये आ गया आपका, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये बाय प्रोडक्ट शेयर्स। इसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा। हाँ, तो यहाँ पर ये सब स्क्रीन इस तरह से आ रहा होगा, यानी कि ये सब आपके प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रोडक्ट का शेयर, एज ए शेयर इसको मैं खरीदता हूँ और इसको मैं बेचता हूँ। इसीलिए मेरे को ये वाला पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग सा लगता है। समझ गया? अब यानी कि आपको सेलर भी यही मिलेंगे, बायर भी यही मिलेंगे। आपको सेलर ढूंढने की जरूरत नहीं है, बायर ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हर कोई रीसेलर है। उसके बाद आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। पहली बात फ्रेंड्स, जब भी अपना प्रोफाइल आप लोग बनाओ ना, तो प्रोफाइल में हमेशा बैंक का डिटेल्स और गूगल पे, फोन पे जो कि ऑप्शनल है उसको डाल दिया कीजिए। ये जो है, और एक चीज नोटिस कीजिए, ये बाद में आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो एक ही बार में इसको डालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा एक चीज है कि ये बैंक अकाउंट नंबर आप क्यों डालते हो, ताकि जब आपका बायर आपको पेमेंट करे ना, जब बायर आपको पैसा दे तो उसको मालूम रहेगा कि इसको आपको वो किस पे पेमेंट करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आपने यहाँ पर इसको बाय लगाया, लेट से मैं फॉर एग्जांपल इसमें जाके जैसे ही इसको आप बाय को क्लिक करोगे तो आपको वो बोलेगा कितना क्वांटिटी बाय करना है, तो आपने क्वांटिटी डाल दिया, फिर इसको आपने सेल बाय कर दिया। उसके बाद क्या होगा कि आपको यहाँ पे टू सेलर्स में आना पड़ेगा। 1-2 दिन के अंदर यहाँ पर लिंक्स लगते हैं। ठीक है, तो सेलर को आपने पेमेंट कर दिया उसके अकाउंट में, तो ये जो 100 क्वांटिटी है ये आपको अपने पोर्टफोलियो में शो करना स्टार्ट कर देगा, जैसा मेरा यहाँ पर शो कर रहा है। ये देखिए, इसको ये भी शो कर रहा है। मैंने 700 में खरीदा हुआ था, ये भी 906 चल रहा है। इसको 25 में खरीदा हुआ था, ये 35 चल रहा है।
ये 680 में खरीदा हुआ था, ये अभी 722 चल रहा है। टोटल प्रॉफिट 12,480 मेरा प्रॉफिट चल रहा है। अब जब मेरे को प्रॉफिट बुक करना रहेगा, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर बुक प्रॉफिट पे क्लिक करूंगा। बुक प्रॉफिट पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, रिसीव पेमेंट में आपको जाना है। वो भी 1-2 दिन के अंदर क्या होता है, आपको बायर्स का लिंक लग जाता है। बायर आपका बैंक अकाउंट का डिटेल को चेक करेंगे, वो आपको पेमेंट करेंगे। फिर ये जो प्रोडक्ट का शेयर्स है, ये आपके अकाउंट से उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, आपको अपना पैसा मिल गया। सो स्टेप नंबर 1, बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम शेयर्स। बाय प्रोडक्ट शेयर्स, यहाँ पे जाके प्रोडक्ट को आपने बाय किया, उसके बाद सेलर को पे किया, फिर पोर्टफोलियो पे गए, अपना प्रॉफिट देखा, फिर बुक प्रॉफिट को क्लिक किया, उसके बाद रिसीव पेमेंट किया। और अगर आप रेफरल देते हो, रेफरल का क्या सिस्टम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप रजिस्ट्रेशन में जाते हो ना, यहाँ पर रेफरल आईडी होता है, ठीक है। तो जब भी आप अपना खुद का अकाउंट करते हो, जैसे आप अगर अपने कोई फैमिली मेंबर्स या दोस्त को अगर उसका जब अकाउंट को ओपन करवाओगे, तो यहाँ पर रेफरेंस का देना। इससे फायदा क्या होता है कि उनका प्रॉफिट का जो होता है 20% कंपनी आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट करता है। उसका लॉजिक भी मैं आपको समझाता हूँ। इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट, आई थिंक इतना तक अभी इसका जो प्रोसेस है ये आप समझ गए, राइट। अब ये समझने की कोशिश कीजिए कि इससे कंपनी को क्या फायदा होता है और क्या होता है। ये जो आपका ये जो रेफरल का चीज होता है ना, ये दरअसल क्या होता है, ये एक मार्केटिंग बोनस होता है। आपने जैसे सुना होगा कि आप जब पहले ओला उबेर में जाते हो, जब आप पहली बार जाते हो ना, तो वो लोग काफी अच्छा खासा ये देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। जब आप पहली बार जोमेटो या स्विगी से कुछ खाना मंगवाते हो, तो वो भी काफी अच्छा खासा डिस्काउंट देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि उनका प्रमोशन हो, उनका प्रोडक्ट का प्रमोशन हो। अब ये जो प्रोडक्ट का प्राइस है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात करेंगे। लेट्स से हम लोग बात करते हैं इसको, ये आता है बाय प्रोडक्ट शेयर्स पे, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया, तो क्या हो रहा है कि इसका जो एक होता है, इसका प्राइस अभी क्या चल रहा है, 722। स्टार्ट हुआ था 700 रुपए से, अभी कितना चल रहा है करंट मार्केट प्राइस 722। इसका पोटेंशियल मैक्स कितना है, क्या है 1800 रुपीज, यानी इसमें अभी काफी पोटेंशियलिटी है ऊपर जाने की, राइट। जहां से स्टार्ट हुआ इसको बोलते हैं एमएसपी, यानी कि मिनिमम सेलिंग प्राइस, और जहां तक जा सकता है उसका मैक्सिमम प्राइस, उसको बोलते हैं एमआरपी, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। आप जैसे इसको देखते हैं, ये एक प्रोडक्ट है मिनी पेडल का, इसको भी देखते हैं थोड़ा, एक सेकेंड। ये नया शायद आया हुआ है, 80 रुपीज देखिए इसका स्टार्टिंग प्राइस है, अभी इसका मार्केट प्राइस भी 80 है। इसका पोटेंशियल ग्रोथ है 150। और एक था ये वाला, और एक भी है ना, उसका 906 चल रहा है सीएमपी, मैक्सिमम प्राइस है 2400। यहाँ पर शायद ये वाला हो, ये वाला, ओके। इसका पोटेंशियल ग्रोथ 166.6% है। तो इससे कंपनी को क्या फायदा है, देखिए कंपनी को हर एक पॉइंट पे ही फायदा है। द रीजन इज, वो तो अभी जो कंपनी आपको 100 रुपीज में दे सकता है, वो आपको 110 से उसने बोला कि मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। अब इसका जो गैप है 100 आपका मिनिमम सेलिंग प्राइस है, 350 एमआरपी है। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर देखिए 900 रुपीज मिनिमम सेलिंग प्राइस है, और मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है 2400 है, ठीक। तो अब आपने इसको 906 रुपए में खरीदा, किसी को 1000 रुपए में बेच दिया, फिर और किसी ने इसको 1000 में खरीदा, उसको फिर 1200 रुपए में बेच दिया। और जब ये 2400 लग जाता है, उसके बाद फिर प्रोडक्ट का अपग्रेडेशन होता है, फिर प्रोडक्ट एक्सचेंज होता है, और फिर इसका प्राइस और बड़ा मूवमेंट करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि वहां से फिर ये प्रोडक्ट एक्सचेंज हो जाता है, नया प्रोडक्ट में ये तब्दील हो जाता है। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ फ्रेंड्स, तभी आप लोग समझ पाओगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक प्रोडक्ट की बात करते हैं, ये वाला है ना, इसका अभी प्राइस कितना चल रहा है 906। लेकिन इसको अगर आप अमेजोन में ढूंढोगे ना, यहाँ पर कितना दिखा रहा है 2000 ऑलमोस्ट, जो कि 1498 में इसको अमेजोन बेच रहा है। यानी कि रीसेलर क्या करता है कि हमेशा, अभी जैसे कि 906 रुपए मैं यहां से खरीद लिया और इधर आके उसको 2000 रुपए में बेच दिया।
समझ गया। उसी टाइप का और एक प्रोडक्ट था, वो भी काफी इंटरेस्टिंग सा था। यहाँ पर देखिए ये वाला, वो जो होल्डर है ना एक तो यहाँ पर ये वाला आ गया, हाँ ये वाला देखिए 80 रुपीज, इसका एक्चुअल प्राइस है 80 रुपीज। तो ये 80 रुपीज का जो प्रोडक्ट है, इसका एमआरपी ये कितना बता रहा है 150, राइट। लेकिन अगर आप अमेजोन पे देखो तो ये इधर 1200 200, ये क्या एमआरपी 1200, उसके ऊपर डिस्काउंट करके इसको 200 रुपए में दे रहे हैं। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि रीसेलर कर क्या रहे हैं। ओके, मतलब बहुत ही, आप अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे आप जो भी प्रोडक्ट देखते हो ना, उसका 50% 60% 80% लेस कर लो, वो उसका एक्चुअल प्राइस होता है। तो उसी का फायदा हमको उठाना होता है यहाँ पर। तो इधर क्या होता है कि मैंने बाय किया, पोर्टफोलियो पे गया, पहले तो सॉरी इधर में पहले बाय किया, देन पे टू सेलर्स किया, वो मेरा पोर्टफोलियो में आ गया। तो फिर मेरा अपना पोर्टफोलियो मैंने इधर देख लिया, जब मेरी मर्जी हो मैंने बुक प्रॉफिट किया, तो फिर मेरे को रिसेलर का सॉरी तो फिर मेरे को फिर नए बायर्स का लिंक इधर मिल गया। तो फिर मैं इसको क्लिक नहीं कर सकता। द रीजन इज इधर जो है ना, आपको उनका मोबाइल नंबर ये सब दिखता है, तो मेरा वीडियो में अगर आता है तो फिर वो तकलीफ वाली बात हो जाएगी। तो फिर वो आपको पेमेंट करता है। तो इस टाइप का ये चलता रहता है। सो इट्स अ ट्रेडिंग विद अपट्रेंड ओनली, देयर इज नो डाउन ट्रेंड। सिंपल प्रोडक्ट एक्सचेंज है, डिलीवरी है, तो सिंपल सी बात है कि अगर ये 900 का रुपीज, आप हमेशा जब इसको खरीदो ना, आप हमेशा एक चीज पे ज्यादा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उसका पोटेंशियल ग्रोथ क्या है। तो यहाँ पर आ जाता है ना, यहाँ पर आ जाता है पोटेंशियल ग्रोथ, ठीक है। उसका फायदा उठाइए आराम से। तो रीसेलिंग ऐसा ही होता है, सिंपल, काफी सिंपल है। आप सस्ते में खरीदते हो, थोड़ा ज्यादा रेट में किसी को बेच देते हो। अमेजोन का प्रोसेस थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, इसको मैं और एक वीडियो में फिर समझाऊंगा कि इसमें आप कैसे अपना प्रोडक्ट डालते हो, कैसे यहाँ से आप अपने बायर्स को बनाते हो, कैसे अपना सेलर्स को सेट करना रहता है। इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी का वीडियो मैं थोड़ा सा बस इसी में क्लोज कर रहा हूँ कि इसमें क्या होता है कि आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। जस्ट बाय द प्रोडक्ट्स, मेक पेमेंट टू द सेलर, गेट द प्रोडक्ट सेट्स इनटू योर पोर्टफोलियो वंस इन गुड प्रॉफिट। इधर से जल्दी नहीं निकलने का, ठीक है ना, ये स्टॉक मार्केट नहीं है इसमें। यहाँ से पूरा अच्छा खासा प्रॉफिट लेके हमेशा निकलने की कोशिश कीजिए। फिर प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट को बुक कीजिए जब आपको पैसों की जरूरत हो। फिर आप फिर अपने बायर से पेमेंट रिसीव कीजिए, क्लोज कीजिए, खत्म, ठीक है। कोई डाउट हो तो मेरे को पिंग कीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर तो ग्रुप में मैं हमेशा देते ही रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो बनेगा अमेजोन पे। गुड बाय।